हरे कृष्ण एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य गुप्ता और आप सभी का स्वागत है इस बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन में। इस वीडियो से हम लोग एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि स्क्रिप्चर्स होते क्या हैं और स्क्रिप्चर्स की हमें क्यों ज़रूरत है और स्क्रिप्चर्स के एसेंस क्या होता है, व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर्स क्या साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं, क्या इसमें कुछ मॉडर्न साइंस के बीच हमें चीज़ें इससे मिल सकती हैं, हाउ स्क्रिप्चर्स आर कनेक्टेड विद मॉडर्न साइंस, how Vedic wisdom is the crucial part of our life and how we can apply them in this current world also. So from this video there are many parts of this series, and you can watch them, you can share your thoughts, you can share your comments, and in this video I'm going to share 3 FAQs, the 3 frequently asked questions. And the first part is, what is scripture? I'm going to share the basic introduction to scripture. I'm not going to go in any deep portion of the scripture कि भाई scriptures क्या होते हैं बिल्कुल deep में जाके, नहीं, I'm not going to share deep portion right now because I know there is a basic rule कि भाई introduction से हम शुरू करेंगे, then we will go to the higher portions. Okay, gradually we will increase gradually. We will not go in the deep portion in the starting only. Okay. Now, what is scripture? The second question is, why do we need it? How we can apply them? So, why do we need the scripture? हमें scriptures की आज क्यों ज़रूरत है? And third question is, how to approach scripture? क्या scriptures को approach करने का क्या basic तरीका है? Basic तरीका क्या है? Scientific तरीके होते हैं और भी कई scientific reasons होते हैं जो हम scripture को हम कैसे approach कर सकते हैं. We are going to discuss them also in upcoming videos. But हम basic discussion करेंगे. So, the first question is, what is scripture? Scripture basically एक ऐसे path defining और ऐसे life manual होते हैं जो हमें बताते हैं how to approach anything. Like anything in your life, you want to approach anything. If you want to be an engineer, if you want to be a doctor, if you want to be a businessman, और आप job करना चाहते हैं, if you want to do anything in your life, तो how to approach. The right approach of anything can be defined in a scripture. We can say this. And the purpose of your life, the goal of your life, actually what is the goal of your life? To become satisfied, to be happy, and just be in peace. Like हम लोग शांत रहना चाहते हैं, हम लोग खुशहाल ज़िंदगी चाहते हैं और हम लोग संतुष्ट रहना चाहते हैं. We want to be satisfied, and this is like the goal of everyone. If कोई हो सकता है, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई एस्ट्रोनॉट हो, कोई भी हो, बट एक नॉर्मल सबका गोल रहता है, सबका पर्पस रहता है कि हमें हैप्पीनेस, पीस और सेटिस्फेक्शन चाहिए. तो स्क्रिप्चर हमें ये तीनों चीज़ें देते हैं. स्क्रिप्चर्स के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिसडायरेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि हम स्क्रिप्चर्स को क्यों पढ़ें, हमें क्या ज़रूरत है स्क्रिप्चर्स की. स्क्रिप्चर्स बेसिकली आपको आपके लाइफ का पर्पस और आपके लाइफ का गोल बताते हैं कि आपका एक्चुअल गोल क्या है. क्या आपका एक्चुअल गोल इंजीनियर या डॉक्टर बनना है? उसके बाद क्या है? तो आपका एक्चुअल पर्पस और एक्चुअल गोल क्या है वो स्क्रिप्चर आपको डिफाइन करते हैं. सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड इट? स्क्रिप्चर्स की हमें ज़रूरत क्या है? स्क्रिप्चर्स बेसिकली हमारे कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने के लिए यूज़ होते हैं. जैसे एक छोटा सा सिनेरियो लेते हैं कि एक कोई भी आदमी है, ही इज़ स्टैंडिंग इन द न्यूयॉर्क सिटी इन द मिडल ऑफ टाइम स्क्वायर, और वो आसपास अपने देख रहा है, देयर आर सो मैनी बिगर एंड बिगर बिल्डिंग्स अराउंड हिम, और वो देख रहा है कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं. और उसी तरीके से वही आदमी अगर वो प्लेन पर जाता है या फिर हेलीकॉप्टर में उन्हीं बिल्डिंग्स को देखता है तो उसका पर्सपेक्टिव क्या होगा, उसका देखने का नज़रिया क्या होगा. तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी मैं क्या बोलने वाला हूँ कि स्क्रिप्चर्स को जब स्क्रिप्चर को स्टडी करते हैं उसके बाद हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता है. किसको लेकर चेंज होता है? प्रॉब्लम्स को लेकर चेंज होता है. जो हमारे आसपास प्रॉब्लम्स हैं, हमारे आसपास इतने डिलेमा हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेकर हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता है, हमारा व्यू पॉइंट चेंज होता है, हमारा एंगल से चीज़ों को देखने लगते हैं और हमारा सॉल्यूशन टेकिंग, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाता है. जैसे मैंने आपको बताया, एक बंदा है वो नीचे बैठा हुआ है और वो आराम से मस्त न्यूयॉर्क सिटी में बीच में घूम रहा है. उसने देखा कि भाई बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी हैं और बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी हैं तो वो सबको देख के हैरान हो रहा है कि बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी हैं. पर वही बंदा अगर हेलीकॉप्टर से बिल्डिंग को देख रहा है तो बिल्डिंग बहुत छोटी छोटी दिख रही है. क्या बिल्डिंग का साइज़ बढ़ गया या बिल्डिंग का साइज़ छोटा हो गया? बिल्डिंग का साइज़ वही है.
बट उसका एलिवेशन हो गया, उसने अपना एलिवेट कर लिया खुद को। वैसे ही हम अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स देखते हैं, हमें लगता है प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, पर एक्चुअली जब हम स्क्रिप्चर्स को अप्रोच करते हैं तो अप्रोच करने के बाद जब हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को दोबारा देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे कॉन्शियसनेस का एलिवेशन होने की वजह से हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं और अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाते हैं। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ टू अप्रोच स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर को अप्रोच कैसे करें? क्या हमारे घर पर स्क्रिप्चर्स हैं, हम उनको डायरेक्ट पढ़ने लगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबको ये पता है कि स्क्रिप्चर्स को अप्रोच करने के लिए एसोसिएशन की ज़रूरत पड़ती है। एसोसिएशन अच्छी होगी तो आपको स्क्रिप्चर पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और आप डिसिप्लिन तरीके से स्क्रिप्चर को पढ़ पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे। आज के ज़माने में बुक रीडिंग करना इज़ नॉट ए नॉर्मल थिंग। बहुत रेयर लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो बुक रीडिंग पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा बुद्धि, हमारा इंटेलिजेंस आजकल छोटे छोटे शॉर्ट टर्म टेम्परेरी हैप्पीनेस की तरफ भागता है, टेम्परेरी प्लेजर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम बेसिक और एक्चुअल गोल की तरफ फोकस नहीं कर पाते। तो स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? स्क्रिप्चर्स अब बेसिकली जो बताते हैं कि एक्चुअल पर्पस और एक्चुअल गोल क्या है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। तो अप्रोच करने के लिए सबसे पहले आपको एसोसिएशन देखनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ द राइट एसोसिएशन जिससे हम, जिसके साथ रह के हम स्क्रिप्चर्स को पढ़ सकते हैं, स्क्रिप्चर्स को हम समझ सकते हैं। और स्क्रिप्चर्स को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि लोग समझते हैं कि स्क्रिप्चर्स का मतलब है कि यार हम बहुत पुराने ज़माने के हो जाएंगे या फिर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत पुराने ज़माने का हो जाएगा। नो, दैट इज़ नॉट ट्रू। स्क्रिप्चर्स अब पढ़ने के बाद आप अगर AI और ML को भी पढ़ रहे हैं ना, तो उनको भी आप बहुत ढंग से समझ पाएंगे। दिस इज़ गारंटीड। तो स्क्रिप्चर के लिए पहले आपको एसोसिएशन देखनी है। दूसरा चीज़, आपको उनसे सुनना है। यू हैव टू डिस्कस विद देम। आपको उनसे सुनना है। जब आप उनसे सुनेंगे तो आपको खुद स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, और जब आपको मोटिवेशन मिलेगा तो आप डिसिप्लिन के साथ स्क्रिप्चर्स पढ़ पाएंगे। तो पहला, हमें एसोसिएशन लेना है। दूसरा, हमें उनसे सुनना है। तीसरा, हमें खुद स्क्रिप्चर्स को पैरेलली सुनते हुए, जब हम उनसे सुन रहे हों, उसके बाद सुनने के साथ साथ हमें स्क्रिप्चर्स की भी स्टडी करते रहनी है। तो these three questions आर बेसिक क्वेश्चंस जो लोग पूछते हैं कि भाई स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं, स्क्रिप्चर को हम कैसे अप्रोच करें, और स्क्रिप्चर्स के लिए हमें स्क्रिप्चर्स की आज क्यों ज़रूरत है। तो जैसे मैंने बताया कि एसोसिएशन ज़रूरी है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जैसे हियरिंग ज़रूरी है, और उसके बाद खुद की स्टडी ज़रूरी है। तो एसोसिएशन और हियरिंग आपको इस चैनल पर मिल जाएगी बहुत आसानी से, तो आपको उसके लिए कहीं और भटकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एसोसिएशन और हियरिंग आपको इस चैनल पर डिस्कशन होते हुए मिल जाएंगे। बाकी आपको स्टडी के लिए वो आपको आगे डायरेक्शन मिलेगा कि भाई स्टडी के लिए हम कैसे द राइट ट्रूथ। देयर आर सो मेनी स्क्रिप्चर्स, हम कौन सा स्क्रिप्चर पढ़ें, पहले कौन सा स्क्रिप्चर पे हम जाएं, और क्या स्क्रिप्चर्स को हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे जाएं। देयर आर सो मेनी स्क्रिप्चर्स। तो उसके लिए भी आपको सब चीज़ें बताई जाएंगी। तो प्लीज़ आप स्क्रिप्चर्स पे फोकस करिए और आने वाले टाइम में इस चैनल से बने रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, ताकि लोगों तक ये एब्सोल्यूट ट्रूथ और एब्सोल्यूट नॉलेज लोगों तक पहुँचे, और लोग इस एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, प्रॉब्लम और फियर, एंगर के साथ जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनसे बाहर निकल पाएँ और एक्चुअल गोल की तरफ फोकस कर पाएँ। हरे कृष्णा।